प्रकाश, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं खुद एक सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। लाओ वो फाइल मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी भागने में मदद करूंगी। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? देखो, मेरे पास ये रोल है, इसमें तेजा के तमाम गोडाउन्स और गैंग मेंबर्स के फोटोग्राफ्स हैं। मैं ये रोल अपने डिपार्टमेंट में देने ही वाली थी, तभी तुम्हारा फोन आया। ये फाइल मुझे दे दो। इस फाइल और इस रोल की मदद से हम लोग तेजा को गिरफ्तार करा सकते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? प्रकाश, तेजा, मुझे तुम पर पहले ही शक था मीना कि तुम एक सीआईडी इंस्पेक्टर हो। वाह, क्या एक्टिंग है। मेरी एक आंख है मीना, लेकिन मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ जो तुम दो आंखों वाले नहीं देख सकते। और मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी बॉस? देखा कैसा उल्लू बनाया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्टिंग की। इनाम नहीं लोगे? हाँ हाँ। तो लो। मैंने इसे इसलिए मारा मीना क्योंकि तुम्हें इस गैंग में यही लाया था, और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, नहीं, नहीं। राजन, तुमने मेरी जान बचा ली। I love you। और राजन ने उसे बाहों में भर लिया और धीरे से पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे कविता? कविता ने कहा, ओ राजन, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। I love you राजन, I love you। Oh no। मैंने फिर मीना की जगह अपना नाम लिख दिया। आप कौन बोल रही हैं? मैं कविता बोल रही हूँ। मैं यहाँ काम कर रही थी, अचानक मैंने सामने वाली खिड़की में आदमी को औरत का खून करते हुए देखा। इंस्पेक्टर, मैं इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। मैंने देखा एक आदमी एक औरत का गला दबा रहा था। औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी।
आदमी ने उसको जोर से खींचा और उसके सर पर फूलदान मारा और फिर उसका गला जोर से दबा दी। तो फिर वो औरत जिंदा भी नहीं गई। कहाँ कहाँ किस जगह? वो खिड़की दिखाई दे रही है ना, वो वहाँ। जी आप उस आदमी या औरत को पहचान सकती हैं? अच्छी तरह, क्योंकि उस वक्त लाइट जल रही थी। पर इंस्पेक्टर, क्या मुझे आप लोगों के साथ आना होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। जिन्हें हम इंक्वायरी करके आते हैं, आप अपने घर में जाइए। इस आदमी को आपने देखा, उसकी नजर आप पर नहीं पड़नी चाहिए। वैसे आप ठीक तो हैं? चलिए देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उसने कोई सपना देखा हो? अभी मालूम चल जाएगा 1 मिनट में। यही एक फ्लैट है जिसका डायरेक्शन उस लड़की के फ्लैट के बिल्कुल सामने पड़ता है। मेरा ख्याल से यही फ्लैट होना चाहिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आप ये फूलदान मालूम ओह माय गॉड, 3 बज रहे हैं। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कुछ बताएंगे? आप मुझे कुछ बताएंगे? इंस्पेक्टर साहब, देखिए अब बहुत हो चुका। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, हमें अभी अभी खबर मिली है कि इस घर में किसी का खून हुआ है। यहाँ? जी हाँ, आपकी पत्नी कहाँ है? हमें उनसे बात करनी है। मेरी पत्नी? जी हाँ, उमा, बुलाइए उन्हें, हमें बात करनी है। मेरी पत्नी अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। ओके ओके ओके। देखिए, हमारे पास कॉल आया था कि अभी थोड़ी देर पहले इस मकान में किसी लड़की की हत्या हो गई है और हम उसी के बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो मिस्टर मिलिंद, आप इस घर में अकेले रहते हैं? जी हाँ, मैं एसपीजी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं किसी लड़की या किसी हत्या के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। मेरे पास वाला फ्लैट भी खाली है और नीचे के फ्लैट में एक बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। समझ में नहीं आता आखिर आपको बताया किसने कि यहाँ हत्या हुई है? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है मिस्टर मिलिंद। तो आपके पास वाला फ्लैट खाली है? जी हाँ, वो बिकाऊ है। उसके मालिक यूएस से चले गए हैं। आपके पास आपका एक फोटोग्राफ तो होगा? मेरा फोटोग्राफ? जी हाँ, लेकिन बेफिक्र रहिए, हम वापस लौटा देंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी अजीब बात है। हो सकता है मेरे किसी स्टूडेंट ने मजाक किया हो, लेकिन आपको मेरा पता बताया किसने? सब पता चल जाएगा। चलिए हम चलते हैं। यहाँ तो कोई शक की बात नजर आई नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था उस लड़की ने जरूर कोई सपना देखा होगा। खैर चलो, चलकर ये फोटो उस लड़की को दिखा। हाँ, हाँ, यही है वो आदमी, यही है वो आदमी जिसने उस औरत का गला दबाया
और बाद में इसी ने उसके सर पर फूलदान मारा था। देखिए मैडम, आपसे शायद कुछ गलती हो रही है। हमने पूरा घर चेक किया है, वहां कोई गड़बड़ नहीं। और रात के 2 बजे हो सकता है आपको शायद सपना आया। मुझे कोई सपना वपना नहीं आया। मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? देखिए देखिए, मैं यहाँ बैठकर लिख रही थी। जब मैंने कहानी खत्म की तो मैंने सोचा थोड़ा सा पर्दा खोल दूं। और जब मैंने पर्दा खोला तो देखा सामने खिड़की में वो आदमी उस औरत का गला दबा रहा था। ओके, आप करती क्या है? जी, मैं राइटर हूँ। मेरे लिखे 2 टीवी सीरियल्स इस वक्त टीवी पर आ रहे हैं। अपराधी कौन, गुमनाम है कोई। क्राइम थ्रिलर्स लिखती हैं आप राइटर्स लोगों की कल्पना कुछ तेज ही होती है। पता नहीं क्या क्या लिख डालते हैं आप लोग। रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा होता है? अब रात के 2 बजे जब आप शायद नींद में होंगी, आपने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई अपनी खिड़की के सारे पर्दे खोलकर कोई खून कर रहा। मैं कोई नींद में नहीं थी। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को खून करते हुए देखा। कविता जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोचते सोचते आदमी को यकीन होने लगता है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो वाकई में हो रहा है। कि टीवी का कितना बुरा असर हो रहा है लोगों पर, जानती हैं? क्या क्या दिखाते हैं आप लोग, कितना खून खराबा दिखाते हैं। आप लोग कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं? सोप लिखिए, कॉमेडी लिखिए। देखिए, मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब जो मैंने देखा वो तो मैं प्रूव नहीं कर सकती। सामने वाली खिड़की में किसी का खून हो रहा था तो क्या मुझे पर्दे बंद कर देने चाहिए तो सो जाने? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने लाइट जली देखी तो मुझे लगा आप लोग यहीं होंगे। मैंने आपको जो फोटो दी है वो मेरी बीवी ने खींची थी। जरा सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। मेरे पास एक दूसरी फोटो है, आप ये लीजिए। क्या ये वही लड़की है जो कहती है मैंने खून किया? चलो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अचानक अंधेरा सा छा गया था। रही वो आदमी जिसे आपने देखा था। ये वो आदमी मुझे अजीब लग रहा है। कभी आप जाइए। जरूर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया? आपकी रात को मुझे उठाया और क्या ऐसा इल्जाम? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि ये मुझे क्यों तंग कर रही है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा मिलन, देखिए इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी आप जाइए, मैं आपसे बाद में बैठूँ। प्लीज। माफ कीजिए, मैं जरा गुस्से में आ गया था। एक्सक्यूज मी, ये आपने सिगरेट तोड़ी क्यों? जी, मैं सिगरेट पीना बंद तो नहीं कर सकता। ऐसा करने से सिगरेट कम हो जाती है। लोग फिर से आएंगे। ओके, गुड नाइट।
मुझे पूरा विश्वास है कि इसी आदमी ने उस लड़की को मारा है। पुलिस भले ही मेरी बात का यकीन न करे, मगर मैं इस आदमी को पकड़वा कर रहूंगी और साबित कर दूंगी कि मैंने सही देखा था। इसने जरूर लाश को कहीं छिपा दिया है, मगर मैं भी इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रात दिन इस पर नजर रखूंगी और सबूत हासिल करके रहूंगी। हेलो, क्या मैं इंस्पेक्टर डेविड या गोविंद से बात कर सकती हूँ? बहुत अर्जेंट है, प्लीज। हेलो, इंस्पेक्टर डेविड, मैं कविता बोल रही हूँ, कविता जोशी। मैंने अभी वो सामने वाले आदमी को एक बड़ा सा बोरा लेकर घर से बाहर जाते हुए देखा। हाँ, वो बोरा देखने में बहुत भारी लग रहा है। जरूर उस लड़की की लाश है। क्या? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, वरना वो चला जाएगा। अब वो कार में बैठ गया। हेलो, आप जल्दी से आइए ना। अब उसकी कार कॉम्प्लेक्स से बाहर जा रही है। हेलो, आप जल्दी से आइए प्लीज। प्रोफेसर मिलिंद, जरा बाहर आइए। क्यों? अरे भाई ऐसे ही। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह टेनिस खेलने जा रहा हूँ। सुबह के वक्त टेनिस खेलना पसंद करता हूँ मैं। क्यों? आपको कोई एतराज है? नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी की डिक्की में क्या है? क्या मतलब है आपका? आपकी डिक्की में जो थैला रखा है उसकी हमें तलाशी लेनी। लेकिन आपको कैसे पता चल कि मेरी गाड़ी में थैला रखा हुआ है? देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इस गाड़ी की डिक्की खोलिए। मैं गाड़ी की तलाशी नहीं ले रहा। बगैर किसी सर्च वारंट के आप गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते। मिस्टर मिलिंद, हमें सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं है। हम सड़क पर किसी भी कार की तलाशी ले सकते हैं। हो सकता है आपके थैले में बम भी हो। लेकिन मैंने तो आपको किसी कार को चेक करते हुए नहीं देखा। आप सिर्फ मेरी गाड़ी क्यों चेक करना चाहते हैं? मिस्टर मिलिंद, चाबी। अरे आप पीछे क्यों ले? आप बाहर क्यों निकल गए? आप ऐसे ही देख सकते हैं। अरे क्या सारी बोरी खाली करोगे? अरे भाई क्या कर रहे हैं?
मैं कविता बोल रही हूँ। वो वापस आ गया। क्या? किताबें? मैं पागल नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बड़ा सा बक्सा लेकर आया है। हाँ, हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो, हेलो। हेलो। क्या मैं कविता जोशी से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको सामने वाली बिल्डिंग में हुई हत्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? क्या बताना चाहते हो? कौन बोल रहे हो तुम? मुझे उस गोखले के बच्चे से हिसाब बराबर करना है। मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दे सकता हूँ जिससे साबित होता है कि वो गोखले उस लड़की का हत्यारा है। क्या? तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत है? प्लीज, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज। ये सब मैं फोन पर नहीं बता सकता। क्या आप 10 मिनट में होटल सदानंद में आ सकती हैं? होटल सदानंद, वो जो बस डिपो के पास है? मैडम आप और कुछ लेंगे? नहीं, अच्छा एक कॉफी ला दो। मैडम आप फैमिली रूम में जाकर आराम से बैठिए ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। जी।
बर्फ का इंतजाम नहीं किया तो ये लाश सड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से हटाना होगा। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर गोविंद से बात कर सकती हूँ? हाँ इंस्पेक्टर, मैं कविता बोल रही हूँ। वो सामने वाला आदमी अभी अभी एक बड़ा सा ट्रंक लेकर उसके घर से बाहर निकल रहा है। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मगर देखने में वो ट्रंक बहुत भारी लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है इसमें उस लड़की की लाश है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने उस बोरे में किताबें रखकर आपको गुमराह करने की कोशिश की। ये उसकी चाल थी। इंस्पेक्टर, वो जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस ट्रंक में इस वक्त उस लड़की की लाश ही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप मिल गए। मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। ये मिस्टर मिलिन, आपकी कार में क्या है? फिर वही, देखिए ऐसा गैर कानूनी कुछ भी नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं। बम या गन ऐसा कुछ भी नहीं आपकी है। कार में जो ट्रंक है उसमें क्या है? ट्रंक? यकीन करेंगे आप, बिल्ली है। और? अब पूछिए क्यों? बहुत परेशान कर रही थी इसलिए उसे छोड़ने जा रहा हूँ। इतनी रात को आप बिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी हाथ में आई, उसे छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे ट्रंक चेक करना है। ठीक है, आप अपनी तसल्ली कीजिए। आइए। आप सच कह रहे हैं कि आप बिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? अब देख लीजिए। आइए। देख लो। आपको मालूम है इस तरह जानवरों को बंद रखना अपराध है? मैं आपको अंदर कर सकता हूँ? रुकिए, आई एम सॉरी। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर पढ़िए। I know that you are guilty. मुझे पता है तुम गुनहगार हो। I'm going to make you pay for your crime. गुनाह का बदला मिलेगा। This is your first warning. ये लेटर आपको किसने भेजा? यही तो मुझे पता नहीं। और ये दूसरा लेटर आज मेरे शाम को मेरे दरवाजे पे पड़ा था। Prepare to die soon. मरने के लिए तैयार हो जाओ। This is the second one. और इसी की रिपोर्ट लिखवाने में आपसे मिलने आ रहा था और आप मिल गए। ये किसने भेजा? चाहिए आप? मैं नहीं जानता। कल रात से आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और वो दूसरी एक महिला मेरे सामने रहने वाली, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो कल रात से मेरे घर पर नजर लगाए बैठी है। फिर समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे इस तरह जरा धमकाने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या मैंने इस आदमी को धमकी दी? ये कहना क्या चाह रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस घर में एक औरत का खून हुआ है और वो खून इसी आदमी ने किया है। आपने सुना इंस्पेक्टर, ये बार बार मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? आप इसे वो लेटर दिखा दीजिए। मुझे पूरा यकीन है यही लड़की मुझे बार बार। ये मैंने नहीं लिखा है। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। देखिए मिस्टर जोशी, ये दोनों के दोनों लेटर्स एक ही मशीन से टाइप किए गए हैं। ये देखिए, ये ई और जी। देखिए, ये दोनों लेटर्स एक ही मशीन के हैं। और ये देखिए, ये कागज भी एक से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं। तुमने मुझे ये खत क्यों भेजे? तुम चुप रहो। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये लेटर्स मैंने नहीं भेजे।
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये ऐसी किसी दूसरी मशीन पर लेटर्स टाइप किए गए हों। पिछले 24 घंटों में तुम 3 बार पुलिस को बुला चुकी हो। आखिर तुम चाहती क्या हो मिस जोशी? तुम चुप रहो हत्यारे। जरूर ये लेटर्स तुमने ही लिखे हैं। तुम ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आ रहा है ये सब कैसे हुआ। इंस्पेक्टर, आज दोपहर को मुझे एक टेलीफोन कॉल आया और फोन करने वाले ने मुझे कहा कि इस हत्या के बारे में उसके पास सबूत है और उसने मुझे होटल सदानंद में मिलने के लिए कहा। मैं जब वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे समझ में आ रहा है कि वो टेलीफोन किसने किया था। वो और दूसरा कोई नहीं था इंस्पेक्टर, वो फोन करने वाला यही था वो। अच्छा, तो मैंने ही खून किया और मैंने तुम्हें बुलाया उसका सबूत देने के लिए। झूठ। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं जैसे ही घर से बाहर गई ये यहाँ आया और इसने मेरे टाइपराइटर पर लेटर्स टाइप किए और मेरे एनवेलप में रख दी। देखिए मैं यहाँ पेपर और एनवेलप रखती हूँ। ये देखिए, हाँ, ये इसमें कैसे आया? This is your third and last warning. Prepare to die. ये तीसरी और आखिरी चेतावनी है। मरने के लिए तैयार हो। नहीं, ये मैंने नहीं लिखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं लिखा। आप मेरा विश्वास करिए, ये जरूर इसी ने लिखा है। तू सच बोल, ये लेटर तूने लिखा है ना? सच बोल। मैं कह रही हूँ तूने ही आखिरी में लेटर लिखा है ना? बोलिए सच है या नहीं? बोलिए लेटर तूने ही लिखा है ना? मुझे छोड़ो, मैं सच कह रही हूँ। यही मकसूद है। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ। किसी ने मुझे खून किया है। मैंने अपने आंखों से देखा। मुझे छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो। वो लेटर मैंने नहीं लिखा है, इंस्पेक्टर। मैंने इन्हें नींद के इंजेक्शन दे दी है। मैं सुबह चेकअप करने आऊंगी, जब ये थोड़ी शांत हो जाएंगी तब। हाँ तो इंस्पेक्टर, आप क्या कह रहे थे कि इन्होंने जो लेटर्स लिखे थे उनके बारे में इन्हें कुछ याद नहीं? हाँ डॉक्टर, न जाने कहाँ से इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इन्होंने उस आदमी को खून करते हुए देखा है। इनकी इन हरकतों की वजह से वो आदमी भी बहुत परेशान है। नमस्ते मैडम, अब चाय पियेंगी? ये लो पेपर। डॉक्टर साहब आपको देखने के लिए भी आती हूँ। मिस जोशी, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या है नोएडा जी? इंस्पेक्टर, ये वही लड़की है जिसे मैंने उस रात देखा था। What? हाँ, मैंने उस आदमी को इसी लड़की को मारते हुए देखा था। आप मेरा विश्वास करिए। रिलैक्स मिस जोशी, आप इतना एक्साइटेड मत होइए। क्या रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर, उस आदमी ने मुझे रास्ते से हटाकर इस लड़की की लाश को रात को कहीं ठिकाने लगा दिया। प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए, प्लीज। ओके, मैं चेक करता हूँ। हम दोनों साथ में ही रहा करते थे, दोनों ही पेइंग गेस्ट थे। मैं भी एक नाइट क्लब में डांस करती हूँ, वो यहाँ रहती थी और मैं वहाँ। सीमा अक्सर अपने प्रेमी के बारे में मुझे बताया करती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो उससे शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सीमा कहा करती थी कि वो पैसों का बहुत लालची है। फिर? सीमा उसे बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि वो किसी अमीर लड़की के चक्कर में है, तब सीमा ने उसे धमकी दे दी कि वो सब कुछ उस लड़की को बता देगी। क्या बता सकती हो आदमी को? अफसोस की बात तो यह है इंस्पेक्टर कि मैं उस आदमी को जानती ही नहीं। मैंने कई बार सीमा से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो एक दो बार उससे मिलने यहाँ आया भी था, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या वो आदमी यहाँ पर आया? हाँ, यहाँ पे आया था। यदि वो आदमी आपको मिल जाए तो वो
भाई सीमा काम कर रहा है। इस कमरे में हमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या आपकी सहेली सिगरेट पीती थी? नहीं तो फिर ये कहां से आया? बिना जली हुई आधी सिगरेट। अब समझा। कोई नहीं बता सकता ये खून मैंने किया है, सिवाय उस लड़की के। कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस औरत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। डॉक्टर, अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। क्या मैं घर जा सकती हूँ? आई एम सॉरी कविता, मैं इंस्पेक्टर गोविंद के परमिशन के बिना आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकती। ये लीजिए नींद की गोली, ले लीजिए। नींद की गोली? लेकिन क्यों? इससे आपको आराम मिल जाएगा। ओके मिस्टर भैया, टेक केयर, बाय। सुनो भैया, क्या तुम मुझे दूसरा न्यूज़पेपर लाके दे सकते हो? मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। देखो, मुझे एक इंग्लिश का और एक हिंदी का न्यूज़पेपर लाके देना। बाकी के पैसे तुम रख लेना। घबराओ मत, डॉक्टर से मैं कह दूंगी। मैंने तुम्हें भेजा था। मगर मुझे यहाँ से हिलने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि यहाँ मुझे सब पे नजर रखनी पड़ती है। तुम पेपर ला दो ना, तुम्हारा नजर रखने का काम मैं कर लूंगी। अच्छा, ले आता हूँ। अभी तो यहीं थी, क्या मालूम कहाँ गई? क्या मालूम मतलब? मैडम का नहीं। यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। अरे यहाँ क्या देखते हो, वो तो अब तक घर पहुँच गई होगी। मुझे पता है, तुमने उस डांसर का खून किया है। हाँ, मैंने सीमा को मारा। मैं एक अमीर बाप की लड़की से शादी करने की सोच रहा था, लेकिन सीमा मुझे बार बार परेशान कर रही थी। ये सच था कि मैं उसके साथ घूमता फिरता था, लेकिन वो समझने लगी मैं उससे प्यार करता हूँ। सच
बात तो ये थी कि वो मेरे प्लान में कांटा बन रही थी, इसलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और अब तुम मुझे मारोगे? उससे तो शक और बढ़ जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या ख्याल है आपका, यदि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मैंने अभी अभी यहाँ बैठ के ये टाइप किया है। आपका करेंगे? अब मुझे महसूस होने लगा है कि मैं पागल हो गई हूँ। मुझे अजीब से सपने दिखाई देने लगे और अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल में जहर देने वाला था, लेकिन यहाँ आकर तुमने मुझे उस परेशानी से भी बचा लिया। हिलो मत, चुपचाप खड़ी रहो। लो पकड़ो, ये गोली खा लो। खा लो। खाओगे? खानी ही पड़ेगी। मैं 3 तक गिनता हूं। खा लो। 1 हट के। यार आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है, लगता है माल आने वाला है। बिल्कुल गलत हुजूर, अगर आपके बाएं हाथ में खुजली चल रही है तो इसका मतलब यह है कि पैसा आएगा, और अगर आपके दाएं हाथ में खुजली चल रही है तो इसका मतलब यह है कि पैसा जाएगा। मुझे लगता है दिलीप आज अपना बिल यही भरेगा। यार क्या तुम इन सब फालतू की बातों में विश्वास करते हो? क्या मतलब? देखो ये तो तुम्हें मालूम ही है कि सीढ़ियों के नीचे से गुजरना, कांच का टूटना, ये सब अपशकुन माने जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब अंधविश्वास है। भविष्यवाणी, ज्योतिष सब बकवास है। पुराने जमाने में ये सब मानते थे, पर अब इन पर कौन विश्वास करता है? यार मैं तो नहीं करता। अगर काली बिल्ली मेरा रास्ता काट जाए तो ये उसके लिए अपशकुन होगा, मेरे लिए नहीं। मैं तो लात मारता हूँ उसे। यार दिलीप, मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो भविष्य के बारे में सब सच बताती है। जौहरा भाई, मैं खुद देख चुका हूँ, वो जो कुछ बताती है सब सच होता है। ये सब लोगों से पैसा ऐंठने का तरीका है। शैलेश, मैं पहली बार उससे 7 साल पहले मिला था। मैं वहां अपने एक दोस्त के साथ गया था जो अपनी मौत के बारे में जानना चाहता था। और उसने उसको बताया? उसने बिल्कुल ठीक कहा था। उसने कहा था उसकी मौत शराब की वजह से होगी। और मेरा दोस्त हंसने लगा कि मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ। अरे मैंने तुमसे कहा ना यार, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। जी नहीं, 3 साल बाद उसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। क्या उसने शराब पी रखी थी? उसने नहीं, लेकिन जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, वो इसी शहर में है। छोड़ यार, सच मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ, तुम खुद चल के देख लेना। अच्छा चलो, कल लंच ब्रेक में चलते हैं। हेलो, हाँ शालिनी। क्या डॉक्टर ने कहा है कि अजय को मलेरिया है? ओह माय गॉड, 2 हफ्ते बाद तो उसके एग्जाम है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? अच्छा देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी घर आ रहा हूं। हाँ, हम लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चलेंगे और उसका ब्लड टेस्ट करा लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बस अभी निकल रहा हूं। यार दिलीप, अजय फिर से बीमार हो गया है और मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी क्लाइंट्स आने वाले हैं। मिस्टर सिंह, यार प्लीज
मैं जानता हूँ लंच टाइम होने वाला है, लेकिन प्लीज मेरी ओर से तुम उनसे डील कर लेना। नो प्रॉब्लम सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक्स अ लॉट। ये कुछ फाइल्स हैं और अगर कुछ और पेपर्स की जरूरत पड़े तो मेरे कवर्स की चाबियां प्लीज। श्योर सर। दिलीप, तुम चल रहे हो ना हमारे साथ? कहाँ? जोरा भाई के यहाँ? अरे नहीं यार, ये रोइया आज फिर अपना सारा काम मेरे सर पर पटक कर चला गया। और यार तुम तो जानते हो, वैसे भी मैं इन बेवकूफियों की बातों में विश्वास नहीं करता। ये बेवकूफी नहीं है दिलीप, वो औरत जो कुछ भी कहती है सब सच होता है। नहीं यार तुम ही जाओ, पैसे लुटाने के मेरे पास और भी कई तरीके हैं। एज ए विश। चलो आओ सुरेश, कम। कई बार आजमा चुका हूं, ये औरत जो कुछ भी कहती है वो सब सच होता है। अब तू अपनी ये सिगरेट बुझा यार। चल अंदर चल। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये ब्लाइंड है, जिसे खुद दिखाई नहीं देता, वो भविष्य के बारे में क्या बता सकती है? जिसे सब कुछ दिखाई देता हो उसे आंखों की क्या जरूरत? तुम कार्तिक हो ना? जी हाँ। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? हाँ। और तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। क्या जानना चाहते हो तुम? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है तुम भी वही जानना चाहते हो जो सब जानना चाहते हैं। लाओ अपना सीधा हाथ इधर लाओ। क्या हुआ? क्या देखा आपने? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर होगा। नहीं, लगता है मैं आज ठीक से बता नहीं पाऊंगी। माफ करना, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वही हुआ ना जो मैंने सोचा था, सिर्फ धोखेबाजी है। कुछ बता नहीं सकती तो ड्रामा कर रही है। तू चल रहा है क्या? देख यार, मुझे तो सिगरेट की तलब लगी है। अच्छा तो तू ऐसा कर, तू जरा बाहर चल, मैं थोड़ी देर में आता हूं। चल। ठीक है। क्या बात है जोरा भाई? आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। आपने उसका भविष्य देखा है? देखा है ना जोरा भाई? माफ करना बेटा, मैं उसे बताना नहीं चाहती थी। जब किसी की मौत इतनी करीब हो उसे तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तो वो सुकून से बिता सके। लेकिन आपने ऐसा क्या देखा? आप मुझे बताइए, मैं वादा करता हूं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। उसकी मौत उसके बहुत करीब है। इस वक्त दो बिना मुंह वाले आदमी उसकी जिंदगी में आएंगे। दो बिना मुंह वाले आदमी? क्या मतलब? ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ। ये तो संकेत हैं। कई बार मैं खुद इन संदेशों की गहराई को
समझ नहीं पाती हूँ। बस इतना जरूर जानती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये सब मैं उसके आसपास की हवा से महसूस करती हूँ। चल जल्दी कर यार, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लंच ब्रेक पूरा होने वाला है, मैं समय से पहुंचना चाहता हूं। आज मुझे ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलना है यार। क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं यार, मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे बुलवाया है। कोई लंग स्पेशलिस्ट से मिलवाकर कुछ रूटीन टेस्ट करवाना चाहता है। मैं सिगरेट ज्यादा पीता हूं ना, इसलिए। सुन, ऑफिस आवर्स के बाद मैं भी तेरे साथ हॉस्पिटल चलूंगा। नर्स, डॉक्टर अनवर, आज का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं उसकी वेन अभी ना काटता तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। मिस्टर शिलेश, एक मिनट, मैं बस अभी आपको बुलवाता हूँ। जी अच्छा। ज्यादा देर तो नहीं लगेगी डॉक्टर साहब? नहीं, बस अंदर गया, हाथ धोए, जरा फ्रेश हुए तो आपको बुलवाता हूँ। तो बिना मुंह वाले आदमी उसकी जिंदगी में आएंगे। क्या बात है यार? कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। यार तुम भी बहुत भोले हो कार्तिक। हर किसी की बात पे विश्वास कर लेते हो। मैं सच कहता हूं दिलीप, ऐसा ही हुआ है। उसने पहले भी इसी तरह से भविष्य के बारे में बताया था और वो सब सच साबित हुआ था। उसने मुझे भी शैलेश के बारे में बताया। तो बिना मुंह वाले आदमी देखे हमें अस्पताल में मास्क पहने हुए तो डॉक्टर्स। बिना मुंह के डॉक्टर्स? यार ये क्या मजाक है यार। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे शैलेश सचमुच में मर चुका है। यार डॉक्टर ने उसे सिर्फ चेकअप के लिए एडमिट किया है, और फिर वो सिगरेट भी तो इतनी पीता था, तो उसे चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा ना। वो सब 4 दिन पहले की बात है दिलीप, और अभी तक डॉक्टर्स ने उसे छुट्टी नहीं दी है। गॉड, जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो, हाँ रुइया बोल रहा हूं। क्या? गॉड, क्या बात है सर? मोहन का फोन था। वो शैलेश से मिलने हॉस्पिटल गया था। वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि शैलेश को लंग कैंसर है, वो भी एडवांस स्टेज पर। सर, आजकल तो लंग कैंसर ठीक हो सकता है यार, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, 20 मिनट पहले वो मर चुका है। देखा, जोरा भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। लेकिन दिलीप, सब कुछ वैसा ही हुआ है ना। ये एक संयोग भी तो हो सकता है, सिर्फ कोइंसिडेंस। हम सब जानते थे कि वो बहुत सिगरेट पीता था, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना बीमार हो सकता है। बताओ, जोहराबाई ने ये सब कैसे समझ लिया? यार कार्तिक, तुम सबकी बातों पर विश्वास कर लेते हो। आप सब लोग अंधविश्वासी हैं। मैंने सोचा था दिलीप कि शैलेश के हादसे को देखकर तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम तो अभी तक अपनी जिद पर अड़े हो। मुझे सिर्फ एक बार तू तेरी जोहराबाई से मिलवा दे, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो एक नंबर की ढोंगी है।
कि सचमुच तुम उससे मिलना चाहते हो? मैं मिलना चाहता हूं कार्तिक। मैं अपने बेटे अजय के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। अपना हाथ इधर लाओ। तुम अपने बेटे की सेहत के लिए परेशान हो ना? जी हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? उसका बुखार उतर जाएगा, चिंता मत करो। और इम्तिहान की तैयारी के लिए उसे काफी समय मिल जाएगा और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उसके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। यही एक सवाल पूछना चाहते थे ना तुम? बस बस, बहुत हो गया। अब जरा मेरा भविष्य बताइए। दिलीप, बताइए। जोरा भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आसपास की हवा किसी बुरी बात का संकेत दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे कुछ नहीं बता सकती। तुम बहुत ही जिद्दी हो और धोखेबाज भी हो। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इस आदमी की इज्जत सिर्फ तुम दिखावे के लिए करते हो, जबकि हमेशा तुम्हारे दिमाग में इसके खिलाफ साजिश चलती रहती है कि कैसे इसे झूठा साबित करके नौकरी से निकाल दिया जाए। क्या सर, आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए सर, ये बिल्कुल बकवास कर रही है। तुम तो मुझे मेरा भविष्य बताओ। दिलीप, मैं सिर्फ तुम्हारा भविष्य बता ही नहीं सकती, बल्कि दिखा भी सकती हूँ। ये क्या पागलपन है? हिम्मत है तो उठाओ 3 कौड़ियां और एक एक करके पानी में फेंको। देखो तुम्हारा भविष्य क्या है। दिलीप, अरे रुक ना। अरे दिलीप, नहीं, मैं कहता हूँ। अरे दिलीप, ठीक नहीं होगा। अरे तो रोक दो दिलीप। जोरा भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई जादू नहीं है। उठाओ दूसरी कौड़ी और फेंको। नहीं दिलीप, नहीं। मैं अब और नहीं देख सकता। और तुम? इसमें जो कुछ भी मैंने देखा है उससे मैं डरा नहीं हूँ। दिलीप, जोरा भाई, जानना चाहते हो ये लोग क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है। तुम मर चुके हो, भी मानते हो कि नहीं? ओ बूढ़ी औरत, बता, मुझे बता, ये सब कब होगा? और जानना चाहते हो? इन्हें हवा में उछालो, तुम्हें पता चल जाएगा। नो, तू मेरी मौत का दिन तय करेगी। तू तय करेगी। ले रॉक, मैं उछालता है। ले, तू चारों पत्ते उठाओ। समय और तारीख साफ साफ नहीं बताई गई। क्या? पहला संकेत मौत की तरफ बढ़ने का इशारा है। नीला गुलाब।
दूसरा संकेत, 3 हाथों वाला आदमी। तीसरा और आखिरी संकेत, जो निश्चित ही तुम्हारी मौत का इशारा है। एक बाघ जो मुंह से आग उगल रहा है। एक बाघ जो मुंह से आग उगल रहा है। हाँ, और ये इसमें क्या लिखा है? इसमें कोई पिक्चर नहीं है, सिर्फ 7 नंबर है। जब ये तीनों संकेत तुम्हें दिख जाएंगे, उसके बाद 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। और यदि मुझे 1 या 2 ही संकेत दिखाई दिए और 7 दिन पूरे हो गए, तब क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया, तब तो कुछ नहीं होगा। ये जरूरी है कि ये तीनों संकेत एक के बाद एक आए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तब तुम्हें मिलेगी एक दर्दनाक मौत। No, I am not convinced, Mr. Riya. सर, आप मेरा यकीन मानिए, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। सारी फाइलें इस कपबोर्ड में स्टेटमेंट के साथ रखी थी, अब पता नहीं कहाँ गई। रोहिया, अगर तुम्हारे कबर्ड में सब फाइलें थी तो वहां से कहां जा सकती? नॉनसेंस, मेरे पास है, ये नहीं। ये आपके पास कहां से है सर? कबर्ड तो लॉक था सर, जबकि दूसरी सारी फाइलें इसमें रखी हैं जिनमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जिन फाइलों में गड़बड़ है वो मेरे पास है। जानते हैं, अगर मिस्टर दिलीप ओवर टाइम करके ऑफिस में ना रुकते। दिलीप? हाँ, तो कपबोर्ड की चाबियां तुम्हारे पास थी ना? तुम ही ने इनमें से फाइलें निकाल कर अपने हिसाब से उल्टी सीधी गड़बड़ की है। बिल्कुल नहीं मिस्टर रोहिया, मैं धोखेबाज है। अपनी जुबान पे लगाम दो। जो कुछ गलतियां तुमने की हैं, उनसे बचने के लिए दिलीप पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। आप नहीं जानते, ये आस्तीन का सांप है। उस औरत ने एकदम सच कहा था। किस औरत ने? सर, वो जोराबाई ने। इनफ इज इनफ। तुमको इसी वक्त नौकरी से अलग किया जाता है। Come into my cabin and take your termination letter. उस औरत की कही हुई बात सच साबित हुई है कि तुम मेरी नौकरी हथियाना चाहते थे। दिलीप, बहुत बुरी खबर है। अगर ये बात सच साबित हुई है तो तुम्हारी मौत वाली बात भी सच साबित होगी। तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। जोहराबाई की कही हुई एक बात सच साबित होगी। दिलीप, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम चुप रहो कार्तिक। तुम सारी जिंदगी एक असिस्टेंट बनकर ही रहना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। सुनो, ये जो यहाँ का दरवाजा बनाने के लिए जो ऐसा डिजाइन दिया था, वो तुम्हें याद है? इसको बिल्कुल वैसे ही करना है, ऐसे काट के, ठीक है? नो 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 दिलीप, मैं ईमानदारी की कद्र करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोहिया की पोस्ट दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, ऑफिस के खर्च पर तुम्हें एक कार भी दी जाएगी, एक ड्राइवर के साथ। और तो और तुम्हारा एक अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, जो कि रोहिया के पास कभी नहीं था। दिलीप कुकरेजा, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। कैसा लगा? इट्स वंडरफुल सर। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका शुक्रिया मैं किस तरह से अदा करूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। हेलो वैशाली। वैशाली, मिस्टर कुकरेजा। वैशाली, ये यहाँ के इंटीरियर डेकोरेशन के इंचार्ज हैं, लेकिन अगर तुम अपना कोई सजेशन देना चाहो तो ये जरूर सुनेंगे। सुनोगी ना? बिल्कुल सर। I'll see you later. थैंक यू सर। गुड डे सर, वेलकम टू योर न्यू ऑफिस सर। सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी। मेरे पास कुछ डिजाइन्स हैं, मुझे लगता है वो आपको पसंद आएंगे। ये पैटर्न इस जगह के लिए बहुत खूबसूरत रहेंगे सर, और इन्हें हम कर्टन और वॉलपेपर के लिए भी यूज कर सकते हैं सर। ये देखिए, ये नीले गुलाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना सर? क्या हुआ सर? अरे देखो, क्या हुआ सर?
दीजिए। क्या बात है? क्या हुआ है? क्या हो गया? सर, मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं। चलो दिलीप, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ, चलो। लेकिन वो नीला गुलाब, इसका मतलब उसने जो कहा था वो सच कहा था। ये पहला संकेत है। कोई संकेत नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है ये। दिलीप, लेकिन उसने कहा था। किसने क्या कहा था दिलीप? उसने कहा था कि 7 दिन के अंदर 3 संकेत दिखाई देंगे। 3 संकेत? 3 संकेत 7 दिन के अंदर, और आज से सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए। तू चल, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं निशा कामदार कहाँ रहती है? प्लॉट नंबर 41 आदर्श नगर। ये तो 29 है। अच्छा, एक सेकेंड। दिलीप, जरा 1 मिनट आ, जरा इनको एड्रेस बताना। जरा एड्रेस बताना यार इनको। आप भाई साहब गलत रास्ते पर आ गए हैं। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से आप लेफ्ट लीजिए और फिर उसके बाद आप दोबारा लेफ्ट। आप मिर्जा जो है उनको समझा देंगे? क्यों, आपकी समझ में नहीं आया? नहीं, आप उन्हें समझा देंगे प्लीज। देखिए भाई साहब, आप ये मैनिक्विन रिपेयर हुआ है, इसे छोड़ने जा रहा हूँ। क्या हुआ दिलीप? दिलीप क्या हुआ? इसे कार तक ले चलिए, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होगा दिलीप। तू चल दिलीप। इनकी हालत बहुत खराब है। ये बहुत ज्यादा तनाव में है। ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा उसने कहा था। दिलीप प्लीज तुम आराम करो, लेटे रहो। नहीं नहीं, उसने मुझे पानी में दिखाया था कि मेरे चेहरे पर घाव है। उसने मुझे पानी में दिखाया था कि मेरे चेहरे पर घाव है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। दिलीप क्या हो गया तुम्हें दिलीप? इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये धीरे धीरे पागल होते जा रहे हैं। क्या हो गया इन्हें? वो कौन सी चीज है जो इन्हें डरा रही है? जौहरा भाई, वो एक ही दिन में 2 साइन देख चुका है। बताइए, बताइए आपने जो कुछ भी कहा है क्या वो सब सच होगा? जब वो यहाँ आया था तभी मैंने उसे आगाह किया था, लेकिन वो अपना भविष्य जानना चाहता था। उसने खुद अपने हाथों से अपना मरने का समय चुना है।
अगर इस बर्तन का पानी कहता है कि उसे मरना है तो उसे मरना ही होगा। और क्या क्या जा सकता है? इसका मतलब है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी मौत तभी होगी जब वो तीनों संकेत देख लेगा। तीनों, ना एक, ना दो, बल्कि तीनों। सिर्फ 7 दिनों में तीनों। दिलीप दरवाजा खोलो। मिस्टर दिलीप दरवाजा खोलिए। नहीं आने दूंगा। मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। बिल्कुल नहीं खोलूंगा मैं। नहीं खोलूंगा मैं दरवाजा। क्या हुआ डॉक्टर? अच्छा हुआ आप आ गए। ये नींद से उठ गए थे। इसके पहले कि हम उन्हें दूसरा इंजेक्शन देते, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अब दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। पागल हो गया ये। दिलीप दरवाजा खोलो, मैं हूँ कार्तिक। मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मैं 2 साइन देख चुका हूँ और मेरे चेहरे पर घाव आ गया है। नहीं, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। नहीं आने दूंगा। तो हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। चलो। नहीं तोड़ूंगा। दिलीप मुझे दो। अरे क्या कर रहे हैं आप ये? दिलीप प्लीज, क्या इसे बिजली के झटके देने होंगे? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि 2 दिन में मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगी। देखो कर दिया। सचमुच आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। डॉक्टर साहब, अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। लगता है अब मैं अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरह से पूरा कर सकूंगा। बिल्कुल कर सकोगे, लेकिन आज के दिन सिर्फ आराम करोगे बस। यार, कुछ है जो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ है जो मुझे याद आना चाहिए। इससे पहले कि देर हो। एक कार्ड सा देखा था। कौन सा कार्ड यार? कौन सा चेहरा? क्या आप बातें कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है दिलीप, सब तेरे दिल का वहम है। देख, मैं एक अर्जेंट मीटिंग करके वापस लौटता हूँ। तो कुछ नहीं सोचेगा, आराम करेगा। ओके, चल बाय। यार कार्तिक, वो नीला गुलाब वो बूढ़ी औरत। यार दिलीप यार, कौन सा नीला गुलाब, कौन सी बूढ़ी औरत है? आराम कर यार, आराम कर। मैं वापस आता हूं। बूढ़ी औरत, गुलाब। पत्थर, पानी।
याद आया, याद आया। 7 दिन, 7 आज तारीख 4 को मैंने पहला साइन देखा था। 4 को पहला साइन। कितने दिनों में 2 3 4 5 6 7 आज 7वां दिन। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। आग और धुआं उगलने वाला बाघ। देखता हूँ कैसे घुसता है ये बाघ। नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगा, नहीं घुसने दूंगा, नहीं। दरवाजा खोलो दिलीप। चले जाओ यहाँ से। अरे दरवाजा खोलो, पागल तो नहीं हो गए हो? मैं हूँ कार्तिक। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलूंगा आज। दिलीप मैं हूँ, दरवाजा खोलो कार्तिक। ये क्या? अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। आज 7वां दिन है और मैंने अभी तक तीसरा साइन नहीं देखा है और देखूंगा भी नहीं। क्या मतलब? अब मैं कल सुबह तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए और खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। अब मैं गलती से भी आग उगलने वाले बाघ को नहीं देखूंगा। दिलीप तू पागल तो नहीं हो गया? ये कभी भी सच नहीं हो सकता। शहर के अंदर बाघ कहां से आएगा बेवकूफ? दरवाजा खोल। नहीं, पहले मैं भी यही मानता था, लेकिन मैंने नीला गुलाब देखा, 3 हाथों वाला आदमी, और अब बाघ, आग उगलने वाला। वो किसी भी रूप में सामने आ सकता है और मैं उसे नहीं देखना चाहता। मैं नहीं देखूंगा। चले जाओ यहाँ से। दरवाजा खोल, निकलो यहाँ से। दरवाजा खोल यहाँ से। सात दिन पूरे होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। भारत के खूबसूरत जंगल और उसमें रहने वाले हजारों मनमोहक प्राणी। उत्तर के तराई क्षेत्र में हिमालय के नीचे बसा हुआ है कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस पार्क में निर्भय होकर घूमता है जंगल का राजा
इंडियन टाइगर। आज हम आपको बाघों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। इसमें उनके रहने और खाने की आदतों के बारे में बताया देखूंगा, नहीं देखूंगा। अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता मुझे। अब मैं बाघ नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। अब मैं 12 बजे तक ये पट्टी नहीं खोलूंगा। अब मैं बाघ नहीं देखूंगा। बारह वर्ष थी, 7 दिन पूरे, और मेरी मौत की घड़ी टल जाएगी और मैं बच जाऊंगा। मैं नहीं मरूंगा। अस्पताल ले चलो। अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है? अपनी आंखों में हाथ क्यों लगा रखा है? टाइम क्या हुआ है? 12 बजने वाले हैं। अरे सही टाइम बताओ। 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। चलो चलो। अरे सारा सड़क भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। यहाँ रिक्शा मिलेगा कहाँ? चलो आगे देखते हैं। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।